नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि HRD पर। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये जो चैनल हमारा यानी कि HRD है, ये आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए, स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए जो है समर्पित है। ऑल्सो आपका आरओ और जो भी अदर स्टेट के एग्जाम्स होते हैं पीसीएस के, ठीक है। तो आज हमारी जो रणनीति होगी वो होगी यूपी पीसीएस 2026 को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी अपने हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, या वो अभ्यर्थी जो किसी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन किन्हीं कारणों से उनमें उनका चयन नहीं हुआ है और अब वो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, किसी अदर एग्जाम यानी कि पीसीएस आदि की तैयारी करना चाहते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कुछ रणनीति है कि आखिर हम शुरुआत कैसे करें, क्या करें, कैसे नहीं करें। तो बहुत डिटेल्स में तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं समराइज वे में किसका पाठ्यक्रम क्या है और किस किस तरीके से इसका एग्जाम होता है, हमारी अपनी रणनीति 2026 के लिए क्या होनी चाहिए, इस पर हम लोग थोड़ा सा जो है विस्तार पूर्वक तो नहीं, लेकिन हाँ शॉर्ट फॉर्म में चर्चा जरूर करेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अगर पसंद आएगा तो शेयर आप जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर डिटेल्स में आपको कोई चर्चा मुझसे करनी है, बातचीत करनी है, तो उसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि 8604440921 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, और इसके अलावा टेलीग्राम का नंबर भी हमारा जो है, टेलीग्राम का जो चैनल होता है वो भी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो वहां से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर कोई भी अपडेट आप एग्जाम को लेकर, वो बहुत सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के डेटा और अन्य चीजें वहां पर आपको मैं पोस्ट करके आपको जानकारी देता रहता हूँ, ठीक है। अब आइए सीधे हम लोग आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहली बात तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने वास्तव में अगर आपने एग्जाम सोचा है पीसीएस का, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम है और चाहे वो स्टेट पीसीएस यानी कि यूपी पीसीएस का एग्जाम है, ये एग्जाम तभी निकलेगा जब एक चीज होनी चाहिए आपके सामने, वो ये कि विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ये इस सफलता के लिए सबसे आवश्यक तत्वों में से एक माना जाएगा। यानी कि आपके सामने कोई भी अन्य ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अन्य ऑप्शन तब आप रख सकते हैं जब लंबा समय हो गया आपको इस तैयारी में, ठीक है, और नहीं हो रहा है एग्जाम, किन्हीं कारणों से कोई कमी रह जा रही है, किस्मत आ जाती है। कई बार किस्मत आपके सामने आती है, जब आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं तो किस्मत भी कई बार जो है आपके सामने आ जाती है एक तरीके से, जिससे वो नहीं होता सलेक्शन। हालांकि किस्मत को हम बदल सकते हैं अपनी मेहनत और अपने जज्बे के साथ में। तो अगर आप नए हैं, बिगिनर्स हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बात ठान लीजिएगा कि इस एग्जाम के अलावा कोई अन्य एग्जाम पर फोकस मत कीजिएगा। ये ना रहे कि आज लेखपाल का दे रहे हैं, कल वीडियो दे रहे हैं, कल पेट दे रहे हैं, कल कुछ दे रहे हैं, कल टीचिंग दे रहे हैं, कल बिहार जा रहे हैं, ये मत कीजिएगा। ये करेंगे तो आपका समय बहुत वेस्ट होगा और आप अल्टीमेटली फोकस कर नहीं पाएंगे। आपका जो स्टेप है तैयारी करने का वो छूट जाएगा। तो इसलिए मैं अभी बता दिया कि अगर आपने पीसीएस का सोचा है तो फिर आपके दिल दिमाग और हर जहन में आपके बस पीसीएस ही होना चाहिए। यूपीएससी अगर आप चूज करते हैं तो यही चूज होना चाहिए। सेम लगभग सेम तैयारी आपकी पीसीएस और यूपीएससी की होगी। आइए हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात तो ये हो जाती है कि सर तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के क्रम में आपको मैं बता दूं कि तैयारी जो है एक्चुअली में क्या होगा कि आप जो है रिवर्स फॉर्म में करेंगे। ये तैयारी ऐसा नहीं है कि आप प्री करेंगे फिर मेंस करेंगे फिर इंटरव्यू तैयारी करेंगे। ये आपका रिवर्स है तैयारी इसकी, यानी कि पहले इंटरव्यू, यानी कि पहले अपनी पर्सनालिटी को आपको इंप्रूव करना होता है, अपनी चीज़ों को बात करने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, वे ऑफ कन्वर्सेशन, टॉकिंग, आपका सब कुछ आपका बहुत बेहतर होना चाहिए, है ना। आपका हाव भाव, आपका ड्रेस सेंस, ये नहीं कि जो मुंह में पान दबा के हुए आप मुंह में थूकते हुए और कह रहे हैं मैं आइस तैयारी कर रहा हूँ, ये नहीं करना है आपको, है ना। आपके अंदर वो झलक अधिकारी की दिखनी चाहिए आपके अंदर, है ना। ये चीज़ अभी से आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, एक बात। दूसरा, अब बात करते हैं सर अब क्या करें। फिर आपको तैयारी करनी है मेंस की प्लस प्री की। ध्यान रखिएगा, प्री के बाद जो है आप मेंस की तैयारी कतई नहीं कर सकते, किसी भी हाल में नहीं कर सकते। मेरे पास लगभग जो फोन आते हैं उसमें यही बात होती है, सर पहले प्री निकल जाएगा फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे पीसीएस की। ये तैयारी करने का सबसे रॉन्ग मेथड होता है। और अगर ये इस रणनीति के आधार पर आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, आपको अवेयर करना चाहता हूं, ये कार्य मत कीजिएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा समय आपका वेस्ट हो जाएगा। तैयारी प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक साल है तो एक साल में 8/4 हो जाएगा, यानी कि 8 महीने प्री प्लस मेंस की तैयारी और अंतिम 4 से 3 महीने जो आपकी तैयारी होंगे वो केवल और केवल क्या होंगे, प्रारंभिक परीक्षा अर्थात प्री की तैयारी होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मेंस के साथ में आपको तैयारी करनी होती है। मेंस अलग तैयारी और प्री की अलग तैयारी, ऐसा
नहीं होता है। ठीक है, अब बात अगर हम 26 की कर लेते हैं कि 26 की रणनीति अगर आपको बनानी है तो क्या करेंगे। अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, आपके पास बचता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। मैं मान के चलूँ कि अप्रैल, मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। 7 महीने में मान के चल रहा हूँ कि 7 महीने आपके पास हैं एग्जाम को। 7 में आप क्या करिए, 4/3 कर लीजिए, यानी कि 4 महीने मेंस करना है, मेंस प्लस प्री करना है, और अंतिम 3 महीने क्या करना है आपको, केवल प्री करना है। यानी अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे होगा, सर प्री प्लस मेंस कैसे करें, तो इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। ठीक है, उदाहरण क्या है, उदाहरण ये है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं डिटेल्स में, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को तो क्लियर करिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ में क्या काम करिए, अपने जो है फैक्चुअल डेटा को भी आप क्या करिए, तैयार करते रहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भारत छोड़ो आंदोलन आप टॉपिक पढ़ रहे हैं आप एग्जाम में। अब भारत छोड़ो आंदोलन में अगर मुख्य परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आपसे पूछेगा कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था, या भारत छोड़ो आंदोलन का देश की आज़ादी में क्या योगदान रहा, ऐसा कुछ प्रश्न पूछ लेगा। अगर यही चीज़ फैक्चुअल डेटा में पूछेगा तो पूछ लेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में से निम्नलिखित में से कौन से नेता जुड़े हुए थे, या पूछ लेगा भारत छोड़ो आंदोलन में जो है गांधी ने कौन सा नारा दिया था। ऐसा करके बहुत सारे फैक्चुअल डेटा या डेट पूछ लेगा, कब इसकी शुरुआत हुई थी, किस अधिवेशन में इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी। ऐसे कई सारे जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे जब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो फिर आप उसको फैक्चुअल डेटा रहेगा उसको नोट करते रहिएगा, और कॉन्सेप्ट क्या करिएगा, क्लियर करते रहिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे और शॉर्ट नोट्स अपना क्या करिएगा, बनाते चलिएगा। लेकिन उसके पहले अगर मैं बात करूं कि अभी करना क्या है, तो आप सबसे पहले क्या काम करिए, अपने सिलेबस को पढ़िए अच्छी तरीके से। सबसे पहला काम है सिलेबस और पीवाईक्यूज आपके पास होना चाहिए। अगर आपका बेसिक वीक है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। सारी एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम आप 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की आपको जरूर पढ़नी है। ये सबसे आपकी क्या है, आवश्यक है, एनसीईआरटी में से एक है। एक बात, दूसरी बात इसमें यह है कि जब आप सिलेबस को समझ लेंगे, पीवाईक्यूज, प्री का पीवाईक्यूज और मेंस का पीवाईक्यूज, ये दोनों प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के पीवाईक्यूज जो है आपके पास मतलब होने चाहिए आपके टेबल पर, जिससे ये आपको आइडिया लगता रहे कि भाई प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास विषय से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो कौन से टॉपिक है जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, वो कौन से ऐसे विषय हैं जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट के कितने प्रश्न आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, कितने मंथ का पूछा जा सकता है। ये आइडिया आपको कहां से लगेगा, ये आइडिया आपको लगेगा पीवाईक्यू से। और जब सिलेबस आप पढ़ेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि सिलेबस का कोरिलेशन है कई सारे सब्जेक्ट से। जैसे आप अगर आपसे मैं कहूं कि क्या कहते हैं, एनवायरमेंट एक टॉपिक है, तो एनवायरमेंट सब्जेक्ट का जो कोरिलेशन है वो डिजास्टर मैनेजमेंट से भी आता है, और तो वहीं दूसरी ओर जो है अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी वाले सेक्शन से भी मैच करता है। इंडियन सोसाइटी जो सेक्शन पेपर फर्स्ट में मेंस में है, उसका रिलेशन आपके पॉलिटी में गवर्नेंस और सोशल जस्टिस से भी जुड़ सकता है। ऐसे कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंटरलिंक है अपने आप में, उनको पहचानिए, उन टॉपिक को क्लियर कर लीजिए जो प्री में है केवल, और जो केवल मेंस में है, और जो प्री प्लस मेंस में है। जैसे अगर 2026 की रणनीति आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस को डिकोड करना आना चाहिए कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो प्री में है तो मेंस में नहीं है, मेंस में है तो प्री में नहीं है, और प्री प्लस मेंस दोनों में जो कॉमन है। अभी मैं आपसे कहूंगा कि जो आपके पास 4 महीने 2026 के लिए केवल मेंस प्री के लिए हैं, उनमें आप उन टॉपिक को पढ़िए जो दोनों में क्या है, कॉमन है। जैसे कि पॉलिटी सब्जेक्ट हो गया, पॉलिटी आपको प्री में पढ़ना है, आपको मेंस में पढ़ना है। साइंस में बेसिक साइंस आपको प्री पढ़ना, और साइंस में हालांकि बेसिक ही पढ़ना है प्री में, तो इसको हटा सकते हैं आप। मेंस में साइंस एंड टेक को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इकोनॉमिक्स प्री में पढ़ना है आपको, मेंस में पढ़ना है। एनवायरमेंट प्री में पढ़ना है, मेंस में पढ़ना है आपको। हिस्ट्री प्री में पढ़ना है, आपको मेंस में पढ़ना है। लेकिन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडावल हिस्ट्री, ये 3 हिस्ट्री प्री में पूछा जाएगा। लेकिन मेंस में एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन बहुत कम आता है, ना के बराबर है, एक तरीके से आर्ट एंड कल्चर निकलता है, और मेंस में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो नहीं पूछी जाती प्री में। तो ये डिकोड करना आपको आना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक कहां कहां पर हैं, ठीक है। तो इस तरह की, यानी कि अभी जो 4 महीने की आप तैयारी करेंगे, 4 महीने में आप उन टॉपिक को करेंगे जो प्री प्लस मेंस दोनों में क्या है, कॉमन है। जो केवल मेंस में आपके टॉपिक हैं, जो केवल मेंस के टॉपिक हैं, वो अभी आपको नहीं रेडी करने, वो आप बाद में तैयार कर लीजिएगा, या जैसे जैसा समय मिलेगा आप उसको तैयार करते हुए चलिएगा। स्टेप क्या है 2026 का, कैसा पैटर्न होता है एग्जाम का, आप जानते हैं। प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। प्री में आपके 2 पेपर होते हैं, आप जानते होंगे। 2 पेपर में एक जीएस होता है और एक जो है आपका सीसैट होता है। प्री में सीसैट क्वालिफाइंग होता है, 33% लाने होते हैं, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। जबकि वहीं पेपर फर्स्ट जो सामान्य अध्ययन का होता है, प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें 150 प्रश्न आते हैं, 150 क्वेश्चन क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपरों में होता है।
मेरिट जो बनती है आपकी वो सामान्य अध्ययन के जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है जीएस का, उससे बनती है। सीसेट से मेरिट आपकी नहीं बनती, सीसेट बस आप क्वालिफाई करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, प्री में अगर सीसेट में फेल हो गए तो आप भले ही पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई कर रहे होंगे, कोई मतलब उसका नहीं होगा। एक बात। दूसरा, मेंस में आएंगे तो मेंस में आप कितने पेपर होंगे? 8 पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपका जो है एसए का, इसमें 3 एसए लिखने के लिए आएंगे। एक सामान्य हिंदी का पेपर होगा, 150 का 2 पेपर होगा आपका। मुख्य परीक्षा में 6 पेपर होंगे आपके सामान्य अध्ययन के, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। पहला पेपर में क्या होगा आपका? आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर इंडियन सोसाइटी, ठीक है, और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी। पेपर सेकंड में आपका पॉलिटी आएगा, गवर्नेंस आएगा, सोशल जस्टिस आएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आएगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन आएगा, ठीक है। पेपर थर्ड में आएगा इकोनॉमिक्स आएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा, एनवायरमेंट आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी आएगा। पेपर 4 आपका क्या है? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का और सम पार्ट ऑफ जो है आपका केस स्टडी। पेपर 5 एंड 6 क्या है? यूपी स्पेशल का है। ये सिलेबस है। अब इस सिलेबस में क्या है? क्वेश्चन हर पेपर में 20-20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन में से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए में 10 और पार्ट बी में जो है क्या कहते हैं 10। पार्ट ए से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे आएगा? जो है एक में आएगा 110 क्वेश्चन स्टार्टिंग के 125 शब्दों में, और बाकी जो पार्ट बी से 10 क्वेश्चन होंगे वो आपको जो है 200 शब्दों में लिखने होंगे, यानी 125 और 200 शब्दों में आपको लिखना है। सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे? कंपल्सरी रहेंगे। तो ये पेपर, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपको चीजों को करना है, यानी कि 2 छक्का 12 3 1500 नंबर का मेंस और 100 नंबर का इंटरव्यू, यानी कि टोटल 1600 नंबर हो गया आपका। उधर क्या होगा? उधर होगा आपका जो है 200 का होगा, पेपर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या कैसे करना है, पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। और अभी जो 4 महीने आपके पास है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने आप क्या काम करिए? मेंस प्लस प्री की तैयारी करिए, कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाते रहिए और फैक्चुअल डेटा को अलग नोट करते रहिए। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने पूरी तरीके से क्या करना है आपको? टोटली प्री पर हो जाना है डिपेंडेंट। प्री के लिए जो भी आप इधर नोट्स बनाएंगे वो, प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ध्यान रखिएगा यूपीएससी का भी आपको पेपर सॉल्व करना है पीसीएस के लिए, और यूपीएससी का तो सॉल्व करना है, और प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन और आपकी बुक्स और जो भी नोट्स वगैरह होगा वो करना है आपको। बाकी करंट अफेयर से अपडेट रहना है। ध्यान रखिएगा पीसीएस में 30 से 32 प्रश्न करंट अफेयर्स के आते हैं। सबसे बड़ा अगर योगदान आपके इस एग्जाम में है तो उसको है किसका है? आपका जो है करंट अफेयर्स का है। फिर उसके बाद पॉलिटी, फिर आपका एनवायरमेंट, फिर आपका साइंस एंड मतलब साइंस, और फिर उसके बाद अदर सब्जेक्ट आते हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री आदि आएगा आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी क्या करिए, आप 6 कॉपी बना लीजिए अलग अलग, ठीक है, मेंस के लिए 6 कॉपी अलग अलग ब्लैंक पेपर वाली बाइंडिंग कॉपी बना लीजिए, और उसमें जो जो पढ़ते रहिए उसके शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाते चलिए। ये नोट्स, अब नोट्स कैसे बनाएंगे इस पर हम लोग एक दिन अलग चर्चा कर लेंगे, कैसे कैसे नोट बनाना होता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप नोट्स जो है पॉइंट्स के फॉर्म में बनाते रहिए। अच्छा, इसके लिए काम करिएगा, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिएगा प्री प्लस मेंस के सॉल्व पेपर, तो आप दृष्टि आईएएस का जो है सॉल्व पेपर मेंस का जरूर लीजिएगा, पीसीएस यूपीएससी का दृष्टि आईएएस का यूपीएससी का सॉल्व पेपर ले लीजिएगा। आप कहेंगे सर उसको क्यों पढ़ना है? उसको इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब आप नोट्स बनाने बैठेंगे तो जो यूपीएससी का दृष्टि आईएएस का जो सॉल्व पेपर है वहां पर कंटेंट बड़ा अच्छा दिया गया है, वहां से आपको मैटर बड़ा अच्छा मिल जाएगा। आरटीआई पर, ग्लोबलाइजेशन पर, विमेन एम्पावरमेंट पर, राजकोषीय घाटा नीति, जो कुछ भी है, कॉर्पोरेट फेडरलिज्म पर अच्छे उत्तर वहां लिखे गए हैं, और उन उत्तरों से आपको अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे आपकी कॉपी में नोट करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी 4+3 का रणनीति बनाइए, यानी कि 4 महीने प्री प्लस मेंस पढ़िए 2026 के लिए, और अंतिम 3 महीने क्या पढ़िए? केवल और केवल प्री पढ़िए, ठीक है। और बाकी डिकोड एग्जाम पर सुबह सुबह मेरी क्लास आती है करंट अफेयर्स की, बहुत अच्छी क्लास है। वहां पर प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ से मैं पढ़ाता हूं, स्टैटिक डायनेमिक पर्सन दोनों कवर करता हूं, एक प्रश्न आपको लिखने के लिए देता हूं, और कई सारा मैं टास्क देता रहता हूं कि भाई ये चीजें हैं, आपको क्या करनी, रेडी करनी है। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा निश्चिंत होकर के मुझे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604440921 पर आप मुझे सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल करने पर या व्हाट्सएप करने पर लिख दीजिएगा बाई HRTI, ताकि मुझे पता रहे, क्योंकि डिकोड एग्जाम पर से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चलता है, वहां पर भी हमारा पीसीएस का बैच चलता है, आरओ का बैच चलता है, मेंस आरओ का बैच चलता है, कई सारी चीजें चलती हैं। तो उसके लिए भी अगर आपको कोई क्वेरी करनी है, सेम वही नंबर 8604440921 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रणनीति आपको अभी फिलहाल करनी है, और ध्यान रखिएगा जैसे जैसे आप चीजों को लिखते जाएं
कोशिश ये करनी है कि आपको उत्तर लेखन भी करना है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सब कुछ मैटर रेडी कर लिया और अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं की है तो मेंस का कोई औचित्य नहीं रहेगा। पढ़ने वाले बहुत धुरंधर है, लेकिन जिसने लिखना नहीं सीखा उत्तर में, क्योंकि फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप बीए बीएससी में पढ़ाई की होगी, आपने बीटेक किया होगा, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, 5 यूनिट होती हैं और 4-5-6 क्वेश्चन आपके लिखने के लिए आते हैं। आप एक दिन पेपर दे के आते हो और उसके बाद शाम को ऐसा लगता है कि भगवान अब गए कि तब गए, मतलब फिर पढ़ने की इच्छा होती नहीं है आपकी। एक्चुअली में होती है, नहीं होती है। और 2-3 दिन अगले दिन पेपर भी नहीं होता अक्सर। यहां पर क्या है, पीसीएस के मेंस में लगातार 5-6 दिन आप एग्जाम देंगे और एक दिन में 2 पेपर देंगे आप 20-20 क्वेश्चन के, भाई साहब, बिना किसी गैप के। आप सोचिए 20 क्वेश्चन और वो भी टू द पॉइंट, एक भी प्रश्न अगर आपने छोड़ दिया आप मेंस के रेस से बाहर हो जाएंगे, तुरंत बाहर हो जाएंगे। यानी कि एग्जाम इतना कठिन है कि जब तक आप लेखन सही नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, स्पून फीडिंग नहीं कीजिएगा। हर मैटर हमको कोचिंग से मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, ये नहीं। जब तक रचनात्मक भूमिका आपकी नहीं होगी तब तक आपका पीसीएस का एग्जाम या यूपीएससी आईएएस का एग्जाम नहीं निकलने वाला है। आपके अपने शब्द, आपकी अपनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए, उसमें झलकनी चाहिए एग्जामिनर को, अदरवाइज एग्जाम होगा नहीं। क्योंकि वहां पर याद वही आता है जो आपके दिमाग में फिट बैठता है, कॉन्सेप्ट जो आपके रहता है। वहां पर आप कितना ही पढ़ के जाएंगे, कुछ भी पढ़ के जाएंगे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ उस समय जो दिमाग आपका चल रहा होगा, जो चीजें आपने लिखी होंगी, जो आपने फ्लो डायग्राम बनाया होगा, जो आपने पाई चार्ट बना के जो नोट्स बनाए होंगे, वही डायग्राम, वही फ्लो चार्ट आपको याद आएगा, बाकी कुछ भी नहीं याद आएगा आपका। आप बड़ी से बड़ी कोचिंग में काम कर लीजिए और बहुत ज्यादा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मैटर या जो मैटर अलग अलग भंडार जो पीडीएफ का है, अलग अलग दुकानों पे मुखर्जी नगर जाइएगा, प्रयागराज जाइएगा, लखनऊ जाइएगा, यहाँ पर आइए कपूरथला में आइएगा, ये सब बकवास चीजें हैं, कुछ नहीं होगा। किताब पढ़िए, रेफरेंस बुक पढ़िए और करंट अफेयर से उसको क्या करिए, कोरिलेट करते हुए चलिए कहां पर। जैसे जब आप डिकोड एग्जाम पर मेरी सुबह क्लास देखेंगे तो वहां पर मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताता रहता हूं, इस टॉपिक का संबंध इससे है, आपको यहाँ इस पॉइंट को मेंस में लिखना है, इस पॉइंट को आपको एस्से में लिखना है, ये पॉइंट आपका इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जब ये सब चीजें आप करते हुए चलेंगे, क्रमवार चलेंगे, तो चीजें क्या होंगी, वो होंगी फायदेमंद होगी। और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप धक्का प्लेट से आए हैं ना, घर वाले ने कहा कि अरे फलाना तो हो गई हैं एसडीएम, तुमको ही बनना है, फला मिश्रा जी के, तिवारी जी के, पाठक जी के, दुबे जी के हैं, तिवारी जी के, सिंह साहब के, वर्मा जी के लड़के लड़की हो गई हैं, उनकी बहू बिटिया हो गई है, तुम भी बन जाओगे आईएएस पीसीएस, तो चले जाओ, तुम्हें तैयारी करो। ऐसे नहीं होगा। जब तक आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं देगी तब तक इस फील्ड में आइएगा मत, क्योंकि अगर बन गए तो बल्ले बल्ले है, नहीं बन गए तो मामला सब गड़बड़ा जाता है भाई साहब, ठीक है, बहुत फ्रस्ट्रेशन फिर हो जाता है बाद में। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर दृढ़ विश्वास होगा आपके मन में, संकल्प होगा, तो तैयारी कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा तैयारी, फिर और कोई अन्य विकल्प तलाश लीजिएगा, क्योंकि ये कठिन डगर कठिन है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी मेहनत के आगे नहीं कठिन है। कठिन है, मैं बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूं, बहुत कठिन है, लेकिन आपकी मेहनत और जुनून के आगे कठिन नहीं है। अगर आपने तय कर लिया है कि मुझे एसडीएम बनना है, मुझे उप जिलाधिकारी बनना है, मुझे डिप्टी एसपी की पोस्ट लेनी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक सकती नहीं है। लेकिन आपके नोट्स मेंस के प्री के पहले बने होने चाहिए, लगभग कम से कम ना 6 पेपर आपका तैयार हो तो कम से कम उतना मैटर तो तैयार हो जो प्री प्लस मेंस में कॉमन है, उसके नोट्स बने होने चाहिए, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप किए रहें और आराम से करते रहिए। आंसर अगर आपको लिखना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंस का सॉल्व पेपर उठाइए, उसको पढ़िए और पढ़ करके खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। जब आप कोई चीज पढ़ेंगे और जब खुद से लिखने की कोशिश करेंगे तो जो कुछ आपने पढ़ा होगा पहले, वो भी नॉलेज आपके दिमाग में तो रहेगी, वो ऑटोमेटिक पेन आपकी चलती रहेगी, फटाफट। आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आपने किताबें पढ़ी होंगी, अगर आप करंट अफेयर से अपडेट रहे होंगे, तो ऑटोमेटिक जो चीजें आपके सामने आती रहेंगी। फिर ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें आपको करनी है, यानी कि अभी आपको जो है 4 और 3 महीने का, यानी 4 महीने प्री प्लस मेंस और अंतिम 3 महीने आपको प्री पर फोकस करना है अल्टीमेटली। और घटना चक्र पूर्वावलोकन, पीसीएस का पीवाईक्यूज, लूसेंट और बाकी रेफरेंस बुक, ये आपके लिए सबसे अहम है। और 11th और 12th की आपकी एनसीईआरटी तो बहुत ही आवश्यक है, बाकी एनसीईआरटी भले ही नहीं पढ़े, लेकिन इनकी एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको चीज़ों को बता दिया है। अब इसमें कोई डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। और प्री के लिए डिकोड एग्जाम पर एक मैंने वीडियो बनाया था कि अभी फिलहाल जिनका एग्जाम अभी है, 25 वाला जिनका भी एग्जाम लगा है, वो लोग कैसे रणनीति बनाए, उनके लिए एक 60 डेज का मैंने एक वीडियो बनाया था। तो आप डिकोड एग्जाम पर अगर वो जो सर्च करेंगे कि 60 डेज स्ट्रेटजी फॉर बीपीएससी 2025, तो वहां पर मेरा वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट है, खुश रहिए, मस्त रहिए, यूं जीवन में आगे बढ़ते रहिए। कोई दिक्कत होगा सीधे आप मुझे कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी ठीक है, हाँ चीज़ें हैं गड़बड़, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपने मन को संकल्पित करिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप बाहर रह के आए होंगे तैयारी करने, तो आपके ऊपर एक बड़ा बोझ होगा और आप अपनी गार्जियन स्वयं हैं। तो ठान लीजिएगा जो भी डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएंगे,
अगर सफलता आपको तय समय सीमा के भीतर पानी है तो जीवन के जो भी डिस्ट्रैक्शन आपके हैं, जो आपकी पढ़ाई में बाधक हैं, उन बाधाओं से निकलना है, यानी कि उन डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है। फिर वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, और प्यार मोहब्बत इश्क हो सकता है, आपके नातेदार रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके घर वाले कोई मेंबर्स हो सकते हैं, या कोई भी अन्य चीज, फोन, आपका मैसेज, चैटिंग, इंस्टा, एफबी, यूट्यूब, कुछ भी हो सकता है। उन सभी, नींद, आलस्य, सबसे प्रमाद, इन सबसे आपको क्या करना है, आपको दूर होना है। घनघोर जबरदस्त मेहनत करनी है इस संकल्प के साथ कि क्या कहना है कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। ठीक है, और कि जब छोड़ दी सुख की कामना, अब सुख नहीं प्राप्त करना है। कब तक? जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जानी है। और इसी संदर्भ में क्या कहा गया है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वारा निबुधत, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसी संदर्भ में एक लाइन आती है क्या, कि जब छोड़ दी सुख की कामना, सुख की कामना नहीं करनी, अब सुख तभी लेंगे जब सिलेक्शन होगा। तो जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर धार क्या मझधार क्या, और भगवान शंकर हो गए फिर राख क्या श्रृंगार क्या। तो लग जाइए एक बार पूरी ईमानदारी पूर्वक, पूरे जज्बे, पूरी हिम्मत के साथ। मेरा साथ, मेरा सपोर्ट पूरा आपके साथ रहेगा। और बहुत जल्दी मैं एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराने वाला हूं जिसमें मैं 100 स्टूडेंट्स को लूंगा, लगभग 100 या 50, जिसको मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं गाइड करूंगा, जो अंडर मेरी गाइडेंस में तैयारी करेंगे। और उनके लिए मैं टेस्ट ऑर्गेनाइज जल्दी ही करने वाला हूं 2026 पीसीएस के एग्जाम के लिए। आप लोग उस टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा। उस टेस्ट का अनाउंसमेंट मैं जल्दी ही करने वाला हूं। आप लोग तैयारी करते रहिए। उसमें जीएस का मैं क्वेश्चन पेपर दूंगा। जीएस में अगर आप जो है 80% प्रश्नों को सही कर पाने की स्थिति में रहते हैं लगभग, तो आपका सिलेक्शन होगा। और फिर वो मेरे अंडर गाइड में तैयारी करेंगे, यानी कि मैं मेंटरशिप दूंगा आपको, क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बाय कॉल। ठीक है, बाय कॉल, जूम मीटिंग के माध्यम जैसा भी मैं कर पाऊंगा। तो सुपर 100 के नाम से बैच में जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शुभकामनाएं है मेरी, बाकी ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।